कैलेमी जूनियर। तो भाई हम करने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्या होता है, ठीक है। और वेरिएबल्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे वेरिएबल्स हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो भाई अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और सबसे पहले हम वेरिएबल की डेफिनेशन देखते हैं कि वेरिएबल आखिर होते हैं क्या है। वेरिएबल इज नथिंग बट नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन वेयर वी स्टोर द वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, आपकी मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है, ठीक है। लाइक अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, अपनी किसी वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं, लाइक अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो अगर उसके अंदर कोई वैल्यू रख रहे हैं तो आप वैल्यू किसी ना किसी चीज़ के अंदर स्टोर तो कराएंगे ही, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर होती है तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। आपके पास वैल्यू है 12, ठीक है। तो अगर आपको 12 को स्टोर कराना है तो आप क्या करोगे, इसे आप ए वेरिएबल के अंदर या बी वेरिएबल, आप किसी भी वेरिएबल के अंदर अपनी वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो हमने 12 को क्या किया, 12 को अपने ए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। तो ए क्या है, हमारा वेरिएबल है यहाँ पे जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्योंकि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये पॉइंट पढ़ने तो इम्पोर्टेंट है, तभी तो एग्जाम में कुछ बढ़िया लिख के आओगे, तभी तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे भाई तुम्हें। नाउ पहला पॉइंट है यू नीड टू टेल सी प्लस प्लस वेरिएबल टाइप्स, ठीक है। और हाँ मैं आपको एक चीज बताना तो भूल गया, लाइक अगर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, तो वेरिएबल में आपकी जो वैल्यू स्टोर हुई है वो किस टाइप के है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंट नाम का डेटा डिफाइन करेंगे पहले, तभी हम अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, ठीक। लाइक अगर हम यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर करवा रहे होते तो हम यहाँ पे क्या करते, कैर नाम का डेटा टाइप लेते और एक ए नाम का वेरिएबल ले लिया हमने और हमने यहाँ पे अपना करेक्टर स्टोर करवा लिया। तो हर वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करवाने के लिए आपको उसका डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें पहले पॉइंट में यही बोला गया है कि आपको हर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए उसका टाइप पता होना चाहिए। नाउ द टाइप टेल व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट स्टोर। जैसे कि भी मैंने आपको बताया कि आपका जो वेरिएबल का टाइप होगा वही आपको बताया कि आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। लाइक जैसे कि यहाँ पे हम इंट नाम का अगर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और अगर हम यहाँ पे कैर नाम का डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम करेक्टर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस टाइप का आप डेटा टाइप यूज करोगे उस टाइप की आपकी वैल्यू स्टोर होगी। नाउ वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव इन सी प्लस प्लस। वेरिएबल्स क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। लाइक अगर आपने क्या किया, यहाँ पे ए की वैल्यू ले ली 12 और यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू ले ली आपने 13, तो इन दोनों ए वेरिएबल को अलग अलग माना जाएगा। मतलब इन्हें हम एक नहीं मान सकते हैं कि भाई हमारा कैपिटल है और ये छोटा है, हम इन दोनों को एक नहीं मानेंगे, इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को बोलते हैं केस सेंसिटिव। नाउ इन सी प्लस प्लस वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एदर स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड और अंडरस्कोर। और जो वेरिएबल आप बनाते हो उन्हें आपको हमेशा या तो स्मॉल लेटर से बना सकते हैं या कैपिटल लेटर से बना सकते हैं, या अगर आप स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगाते हो अपने वेरिएबल से पहले, देन वो भी आपका एक वेरिएबल माना जाएगा। Now you can declare multiple variables of the same type। आप सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने एक एंड नाम का डेटा टाइप लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू ले ली मैंने, ए की वैल्यू ले ली मैंने, यहाँ पे एंड नाम का डेटा टाइप लिया और ए नाम का वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 12, और देन अगेन मैंने एंड नाम का डेटा टाइप लिया और मैंने बी वेरिएबल लिया और बी की वैल्यू ले ली 14। तो आप क्या कर सकते हो, काफ़ी सारे वेरिएबल बना सकते हो सेम डेटा टाइप के। हमारा सेम डेटा टाइप है, इन नाम का डेटा टाइप है, इन नाम का डेटा टाइप है, बट हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट है। तो आप काफ़ी सारे वेरिएबल्स बना सकते हो सेम डेटा टाइप का यूज़ करके। नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला हमारा टाइप है इंट। इंट क्या करता है, हमारी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। मतलब जितने हमारे होल नंबर्स होते हैं उन सबको स्टोर करने के लिए हम इंट नाम का डेटा टाइप यूज़ करते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, हमने इंट नाम का डेटा टाइप लिया और एक्स नाम की हमने वेरिएबल ली, देन उसके अंदर हमने 10 वैल्यू को स्टोर करवा दिया। मतलब जो हमारी 10 वैल्यू है वो स्टोर हुई है एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर। नाउ नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट क्या करता है, हमारी जितने भी डेसिमल नंबर्स होते हैं उन सबको स्टोर करने के लिए यूज होता है फ्लोट का। तो देखिए हमारी जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 जो कि डेसिमल फॉर्म में है, तो इस तरीके की वैल्यू स्टोर करने के लिए हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं। ना नेक्स्ट है कैर।
कैर का यूज़ हम करते हैं एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे कैर लिया और cs नाम का हमने वेरिएबल लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a को स्टोर कर लिया, तो जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं लाइक ए बी सी डी, जितने भी ए टू जेड है, उन सबको स्टोर करने के लिए हम कैर नाम का डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा बूल, इसे हम बूलियन भी बोलते हैं, जो कि करता है ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो देखिए हमने बूल इज ट्रू लिखा है जिसकी वैल्यू ट्रू है। अगर यहाँ पे बूल इज फॉल्स होता, इज ट्रू नाम का वेरिएबल है, उसकी वैल्यू हमारी फॉल्स स्टोर हो जाती, ठीक है। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम बूल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, ठीक है, स्टोर कैरेक्टर्स। तो हमने सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमने कैर नाम का डाटा टाइप यूज़ किया था, लेकिन हम एक नाम को स्टोर करने के लिए, ठीक है, लाइक आपका नेम है यहाँ पे अंकित, तो इसे स्टोर करने के लिए हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए एग्जांपल में रखा है स्ट्रिंग, जो कि हमारा डेटा टाइप है। हमने नेम नाम का वेरिएबल लिया और नेम के अंदर अपने ट्रू को स्टोर करवा लिया, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हमेशा हम कोलन के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टोर कर रखा है। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।